ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो ना, मैं इस सीरीज के थ्रू क्वेश्चन जो है, जो किसी भी चैप्टर के, जैसे सपोज अपन एग्जांपल ले रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर्स के, सॉल्यूशन चैप्टर के इजी से हार्ड सारे क्वेश्चंस मैं वीडियो के थ्रू तो डालूंगा इस सीरीज में। तो तुम कनेक्टेड रह सकते हो, है ना, सीक्वेंस से देखना, तो सारा चैप्टर के हर एक क्वेश्चन, जिस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है वो टाइप अपना कवर हो जाएगा क्लास में। ठीक है, तो कनेक्टेड रहना एंड देन इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखते रहना, तो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे कवर हो जाएंगे इजीली। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ two solution of A and B are available. First solution to contain 1 mole of A and 3 mole of B, है ना, और इसका टोटल वेपर प्रेशर है 1 atm। और दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 2 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी है और इसका प्रेशर 1 से कम है, ये बोल रहे हैं। बट इट इज फाउंड दैट दिस टोटल वेपर प्रेशर may be reduced to 1 atm by addition of 6 mole of C, right? और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर C is equals to 0.8 atm, है ना। क्वेश्चन फॉलो करो मेरे साथ साथ। Assuming ideal solution that all these data refer to 25 degrees Celsius, means there is no change in temperature. Calculate vapor pressure of pure A and pure B. So चलो let's solve this question. तो फर्स्ट सिनारियो क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस ये बोल रहा है क्या चीज, कि ए का कितना मोल है, मोल ऑफ ए इक्वल्स टू 1, मोल ऑफ बी इक्वल्स टू 3, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा बताओ, 1/4, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3/4। कितना आ जाएगा, 3/4। अब यहां से टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 1 इक्वल्स टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स से, पी नोट ए एक्स से वो कितना है, 1/4 प्लस पी नोट बी एक्स बी, राउल्ट्स लॉ यही होता ना। सेकंड केस में क्या है बताओ, सेकंड केस में अगर मैं बात करूं, तो पहले 2 मोल ए है ना, ए का 2 मोल है, बी का कितना मोल है बताओ, 2 मोल, और सी अलग से एड ऑन कर दिया, और सी का कितना मोल है पता है तुम्हें, सी का मोल है 6 मोल, इसको ऐड ऑन कर दिया। तो अब अपन है ना बीच का ये जो सेकंड केस है इसको छोड़ देते हैं, जैसे सी मिलाते हैं तो उसका डेटा अपन को पता है कितना प्रेशर है उसका, टोटल प्रेशर है 1, है ना। तो वो क्या होगा, पी नोट ए, पी नोट ए, तीनों का पी नोट ए एक्स ए, 3 होगा तो पी नोट एक्स ए, पी नोट बी एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स ही हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2/10 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, पी नोट बी क्या हो जाएगा, 2/10, है ना। बी का भी यही मोल है, सी का वेपर प्रेशर दे रहेगा 0.8 और इसका मोल कितना है, 6/10। ये आ गया, ये अपनी इक्वेशन 1 है और ये दिस इज इक्वेशन 2। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, on solving this equation p naught a would comes out to be, सोल्व कर सकते हैं ना, इजी तो इक्वेशन है, दोनों माइनस कर लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, सही है ना। तो पी नोट ए कितना आएगा, 1.9 एटीएम आएगा, और पी नोट बी कितना आएगा, 0.7 एटीएम। ये सोल्व, है ना, वही क्वेश्चंस की सीरीज है, किस पे, राउल्ट्स लॉ पे अपन क्वेश्चन से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अपलोड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, एट 80 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का प्रेशर दे रखा है, एंड प्योर टोलिन का प्रेशर दे रखा है। ठीक है जी, है ना, इसको पी नोट बेंजीन बोलते हैं, इसको पी नोट टोलिन बोलते हैं। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इन मोल परसेंटेज एट विच at 80 डिग्री सेल्सियस इज इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर कंटेनिंग 30% मोल ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मोल है अपने पास, राइट। ये कंटेनर है, यहाँ पे अपने पास बेंजीन है प्लस टोलुइन है, किसी में बताओ लिक्विड फेज में, और लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्स बी एंड एक्स टी।
यहाँ ऊपर क्या रहेगी बताओ, वेपर फेज, और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं अपन, वाई से डिनोट करते हैं। और वेपर फेज की जो भी कैलकुलेशन होती है वो कौन से रूल से गवर्न होती है बताओ, डाल्टन्स लॉ से। तो ये कैलकुलेशन करते हैं। इसमें वेपर फेज में अपन को बेंजीन का मोल दे देगा 30%। 30% मीन्स 100 से डिवाइड कर दो यार, सीधा सीधा टोटल मोल 100 मान लो तो ना ऊपर वेपर में। तो मोल फ्रैक्शन सीधा सीधा बेंजीन का कितना आ जाएगा, 0.3, है ना। किसका मोल फ्रैक्शन है बताओ, बेंजीन का। अब अपन को पता है किसी भी का मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, राउल्ट्स लॉ फॉर्मूला। मैं ना डिटेल देता हूँ यहाँ पे, पहले डिटेल भी देता हूँ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ तो ये बोलता है कि टोटल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए, है ना। यहाँ पे बी है ना, बेंजीन को बी, दो कंपोनेंट है, प्लस क्या हो जाएगा पी नॉट टी एक्स टी, यही हो जाएगा ना। मैं लास्ट लेक्चर में राउल्ट्स लॉ को भी कवर किया था अच्छे से, एक बार उसको भी चेक कर लेना। एंड देन अब मैं बात करूं, कंपोनेंट बी का प्रेशर क्या आ जाएगा बताओ, पी नॉट ए, पी नॉट बी, एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूं किसका, डेल्टन लो। डेल्टन लो किस में लगेगा, ओनली वेपर फेज में लगेगा, गैसेस मिक्सर के लिए लगेगा। तो वहां पे क्या होगा, अगर मैं प्रेशर ऑफ बी बात करूं, तो प्रेशर बी का प्रेशर क्या होगा बताओ, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन क्या है उसका, वाई बी। तो यहाँ से वाई बी क्या आ जाएगा बताओ, वाई बी 0.3, वाई बी इक्वल्स टू क्या आएगा, पी बी, पी बी बाई पी टी, पी बी बाई पी टी। तो 0.3 है अपने पास, तो पी बी कितना हो जाएगा बताओ, पी नोट बी, पी नोट बी दे रहेगा कितना 753 इंटू एक्स बी, एक्स बी तो कैलकुलेट कर दिया, डिवाइड बाई क्या होगा टोटल प्रेशर, तो वो क्या होगा, पी नोट बी ई दे रखा है इंटू एक्स बी, प्लस टोलिन का क्या हो जाएगा, दे रखा है अपन को 290, और एक्स टी को क्या लिख सकते हैं, 1 - एक्स बी, बिकॉज एक्स बी प्लस एक्स टी कितना होगा 1, ठीक है। यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करने से जो बी का मोल है, बेंजीन का मोल परसेंट, वो कितना आ जाएगा बताओ लिक्विड में, वही 0.14 मोल है, मोल फ्रैक्शन आएगा 1416, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा बताओ, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली तो कितना आ जाएगा 14.6%, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये सुनो, इजी क्वेश्चन है, राउल्ट्स लॉ की भी एप्लीकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो एक ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक बार है ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि टोलिन, बेंजीन प्लस टोलिन का वेपर प्रेशर इस तरह से दे रखा, टोटल वेपर प्रेशर ये है, ठीक है। और एक्स भी मोल फ्रैक्शन बेंजीन का है ना, प्रिपेयर्ड बाय, ये प्रिपेयर्ड होता है बेंजीन का कितना मोल 12 मोल, और टोलिन का कितना मोल 8 मोल। इफ द वेपर ओवर द सॉल्यूशन, ओवर दिस सॉल्यूशन आर रिमूव्ड एंड कंडेंसेट इनटू लिक्विड, किसमें कर दिया बताओ, लिक्विड में कंडेंसेट कर दिया, अगेन बोट टू द टेम्परेचर, बोट टू द टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, कितने में ले आए बताओ, 50 डिग्री सेल्सियस में ले आए। दिस मीन्स जैसे वेपर को अपन कलेक्ट किया, देन वापस कंडेंसेट किया, तो जो वेपर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, ठीक है। तो अब वो बता रहा है कि मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना होगा, किसमें जो वेपर बनी है, जो अगेन वेपर बनी है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूँ, है ना, डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है बताओ, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, और किसका बताओ, टोलिन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास वेपर है, और वेपर किसकी रहेगी बताओ, टोलिन की एंड बेंजीन की। इसके ऊपर जो भी वेपर है इसको अपन ने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, क्या क्या बताओ, कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके इसको कंडेंसेट कर दिया, इस वेपर को क्या कर लिया वापस बताओ, कंडेंसेट कर दिया, क्या कर दिया बोलो, कंडेंसेट कर दिया। जैसे कंडेंसेट करेंगे, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, जो वेपर थी इस वेपर को कंडेंसेट कर दिया, तो यहाँ पे वापस क्या बन जाएगा बताओ, लिक्विड। अब यहाँ पे एक एक चीज मेरे को बताओ, जब यही वेपर जाके यहाँ पे लिक्विड बन रही है, क्या बन रही है बताओ, लिक्विड, तो मोल फ्रैक्शन तो सेम ही रहना है। तो यहाँ पे लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, ये इसको अपन बोल सकते हैं एक्स बी डैश, बिकॉज वही तो वेपर यहाँ पे कंडेंसेट हुई है, और टोलिन का क्या हो जाएगा, एक्स टी डैश। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब जो ये वेपर बन रही है, इसमें इस बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो अज्यूम करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या, वाई बी डैश, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वाई टी डैश। ये चीज समझ आई ना, इतनी चीज, ये छोड़ो, क्लियर कट। चलो, अब क्वेश्चन को डेटा वाइज करते हैं। तुम्हें चीज समझ आई कि यहाँ पे लिक्विड है तुम्हारे पास, कि क्या बनाएगा, वेपर, फिर इस वेपर को अपन क्या करें, कंडेंसेट, जैसे ही कंडेंसेट करेंगे तो जो ये मोल फ्रैक्शन यहाँ पे था वही इस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। अब अगेन वहां पे राउल्ट्स लॉ लगेगा, और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विड और वेपर में क्या बनेगा बताओ, वापिस
एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा और यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन आएगा, और इस मोल फ्रैक्शन को अपन को एक्चुअली कैलकुलेट करना है। और अपन को टोटल प्रेशर दे रखा है इस सॉल्यूशन में, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, ऊपर से वो दे रखा है। वैसे टोटल प्रेशर होता क्या है बताओ, पी नोट बी एक्स भी होता है ना, प्लस पी नोट टी, पी नोट टी एक्स टी होता है। एक्स टी मत लिखो, 1 - एक्स भी लिख दो। क्यों? क्योंकि एक्स टी की फॉर्म में दिए ही नहीं ऊपर, है ना, एक्चुअली एक्स बी दिया है। तो क्या हो जाएगा, पी नोट बी माइनस पी नोट टी इंटू एक्स बी प्लस पी नोट टी। ये छोड़ो। सो अब तुम सोल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को, सोल्व कर पाओगे। इसको कंपेयर कर लो ऊपर वाले डेटा से, तो यहाँ से पी नोट टी तुम्हारे पास डायरेक्टली आ जाएगा कितना, 90। और पी नोट बी कैसे आएगा बताओ, पी नोट बी इज टू, कंपेयर कर सकते हो ना इसको, इससे कंपेयर कर लो और इसको उससे कंपेयर कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, पी टी कितना, 90 + 180। ये कितना आ जाएगा बताओ, 270। कितना आ जाएगा, 270। अब तुम्हें दूसरा डेटा ये भी पता है, इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है, इसका 12 मोल है और टोटल मोल कितना है, 20। ये मोल आ जाएगा, और इसका मोल कितना, 8/20। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन आ गया यहाँ से। समझ आया कि नहीं है? ये सोनो, ये सोनो। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, ये वाई बी और वाई टी और ये वाई बी किससे कैलकुलेट होगा बताओ, डाल्टन से। ये मैं थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेमी क्वेश्चन। वाई बी इज क्या होगा बताओ, पी नोट बी, पी नोट बी कितना है अपने पास, पी नोट बी है 270, पी नोट बी इंटू एक्स बी कितना बताओ, ये कैलकुलेट किया अपन ने, 12/20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बताओ, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर में एक्स बी की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, डायरेक्टली आ जाएगा 90, प्लस ये क्या होगा 180 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, 12/20। कितना है, 12/20, है ना। इस वैल्यू को अगर तुम सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, 270, 270 डिवाइड बाई 90 इंटू 20 प्लस 180 इंटू 12, 1 इंटू 12। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सोल्व करके बता दो एक बार मेरे को। तो इसको अगर सोल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा बताओ, 270 × 12 आएगा ना, 270 × 12। 180 × 12, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 0.818। ठीक है, वाई भी बना, ये आ गया। अब ये एक्स टी कितना आ जाएगा बताओ, 1 - 0.818, तो ये कितना आ जाएगा, 0.18 के आसपास। कितना आ जाएगा बताओ, 0.18 के आसपास। ठीक है, अब अपन को ये वाई बी डैश निकालना है। क्या चीज निकालना है बताओ, वाई बी डैश। अब अपन को पता चल गया नहीं, ये मोल फ्रैक्शन कितना है बताओ यार, ये वाई बी है 0.8 और ये एक्स टी कितना है बताओ, वो है अपने पास 0.1818। ऐसे ऐसे है। तो यहाँ पे पहले इस लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालते हैं। अच्छा, पी नोट चेंज होगा नहीं, तो इस बार पी टी डैश क्या हो जाएगा, अगेन वही पी नोट बी। पी नोट बी कितना दे रखा है अपन को, 270 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.818, प्लस क्या होगा ये पी नोट टी, वो कितना है 90 और उसका मोल फ्रैक्शन है 0.18। ठीक है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, 270 इंटू 0.818 प्लस 90 इंटू 0.1818, तो ये वैल्यू आ जाएगा अपना अप्रोक्सीमेटली 237.2। अगेन वापस वही राउट्स लो लगाते हैं। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन इज टू क्या होगा, पी नोट बी कितना अपने पास 270 इंटू ये मोल फ्रैक्शन है इसका 0.818 डिवाइड बाई टोटल प्रेशर कितना है बताओ, 237.2। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, 270 इंटू 270 इंटू 0.818 डिवाइड बाई
237.22, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 0.93। 0.93 कितना आ जाएगा बताओ? 0.93। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वापस तुम खुद से ट्राई करना एंड देन वापस वीडियो सॉल्यूशन देख लेना। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है ना, थोड़ा सा अलग एप्लीकेशन है, राइट? इस राउल्स लॉ को कर लिया है, तो थोड़ा सा अलग एप्लीकेशन है ना, थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट उस क्वेश्चन पे इस पे अपन प्रोसीड कर जाएंगे। तो क्या है, इससे पहले जो सॉल्यूशन पढ़े थे वो सारे सॉल्यूशन क्या थे बताओ? आइडियल। अब अपन कौन से सॉल्यूशन पढ़ेंगे बोलो? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल मींस जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। नॉन आइडियल मींस जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इसमें क्या होगा, या तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब राउल्स लॉ से ज्यादा प्रेशर आएगा, या उससे कम प्रेशर मींस नेगेटिव डेविएशन। जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो एक्चुअली प्रेशर ज्यादा जनरेट होता है, और प्रेशर ज्यादा जनरेट होता है तो दो सॉल्यूशन जैसे पास में आए तो जो ओवरऑल क्या चीज, ओवरऑल जो बॉन्ड बना है वो वीक हो गया। और अगर वीक हो गया तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। वीक हुआ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटा, वीक बॉन्ड बना। वीक बॉन्ड जब भी बनेगा तो एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जब अगर वीक बॉन्ड हो गया तो एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम का साइन क्या होगा बताओ? अगेन पॉजिटिव। कोई भी अगर सॉल्यूशन है उसको अगर मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहने है जी। एंट्रोपी हमेशा क्या रहेगी बताओ? पॉजिटिव। और अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या आएगा? अगर मिक्स हो ही रहे तो डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। फिर मैं इस चीज की बात करूं तो जैसे तुम्हारे पास क्या प्रेशर कम आ गया, मतलब फोर्स क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा जी, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज माइनस होगा। एंड देन अगर मिक्स करो तो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव आनी है। और डेल्टा जी अगर मिक्स बन रहा है, अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो क्या होगा? माइनस ही होगा डेल्टा जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें अपन सोल्व करते हैं। ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ml क्लोरोफॉर्म एंड 50 ml एसीटोन। कमेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। अब ये बताओ, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन किस टाइप का डेविएशन दिखाएंगे? तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म में अगर मैं बात करूँ ना ये चीज, तो जब इन क्लोरोफॉर्म ये होता है और दूसरा कौन है बताओ? एसीटोन। जब इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो जो ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा जी, क्या चीज? ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन गया जी? ये दोनों अच्छे से क्या हो गए? दोस्ती हो गई इनकी। तो सॉल्यूशन कौन सा शो करेगा? ये स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बन गया। और जहां पे भी अगर पहले एच बॉन्ड ना हो और फिर अच्छा बॉन्ड बन जाए तो कैसा डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव। मींस अब तुम्हारे पास जो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अच्छे बॉन्ड की वजह से। तो टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए था? आइडियली 80 होना चाहिए, बट वो जो वॉल्यूम है वो 80 से क्या होगा बताओ? कम, बिकॉज सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ए, पी नॉट ए उसका वैल्यू दे रखा है 100 mmHg, एंड 3 मोल ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट बी इज 90। फाइंड आउट नेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड साइन ऑफ एंट्रोपी। तो चलो मैं ना एक चीज तो बता देता हूँ, एंट्रोपी हमेशा क्या आनी है बताओ? जब भी तुम सॉल्यूशन बना रहे हो तो एंट्रोपी का साइन क्या आना है बताओ? पॉजिटिव ही आना है, मींस ग्रेटर देन जीरो। अब अपन बात करते हैं टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर आइडियली कितना होना चाहिए था राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता? पी नॉट ए एक्स है, मोल कितना है उसका? 1, टोटल मोल 4, प्लस पी नॉट बी कितना? 80। और ये कितना हो जाएगा बताओ? 3/4। यस और नो? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 25 प्लस 60, ये कितना आ जाएगा? 85। 85 क्या है? कम है एक्चुअल प्रेशर से, 90 से। तो आइडियली कितना होना चाहिए था? 85, बट कितना बन गया?
90। दिस मीन्स सॉल्यूशन क्या हो गया, ज्यादा वोलेटाइल हो गया। तो फोर्स क्या हो गया बताओ, वीक हो गया। और फोर्स वीक हो गया, ज्यादा वोलेटाइल आ गया, राउंड सोर्स से ज्यादा प्रेशर आना मीन्स कौन सा डिविएशन बताओ, पॉजिटिव डिविएशन। कौन सा डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। यस और नो, ये चीज समझ आई जी, है ना। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इजी सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट XY2, नॉर्मल मास दे रखा है। इन्वर्टर, जस्ट अ सेकंड है ना, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट XY2, नॉर्मल मास दे रखा है, इन्वर्टर इफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास वाज मोलर मास बाय मेजरिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 56.5। कितना बताओ, 56.5। तो ये जो अब अपन बात करते हैं, क्या होता है कि डिसोसिएशन से एक पार्टिकल आता है कि डेविएशन कितना होता है, उसमें अपन बात करते हैं वोल्ट ऑफ फैक्टर। वोल्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है बताओ, अब ये क्या होता है, ऑब्जर्व्ड, क्या होता है बताओ, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बताओ, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। ये नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बात करनी है, दूसरा मोलर मास में क्या होगा, तो मोलर मास ऊपर है ना, उल्टा आता है एक्चुअली। ऊपर मोलर मास थ्योरेटिकल आता है, नीचे मोलर मास कौन सा आता है बताओ, ऑब्जर्व्ड आता है, ठीक है। तो यहां से ये निकाल सकते हैं, अपन को थ्योरेटिकल दे रखा है कितना 164, और ऑब्जर्व्ड दे रखा है 65 पॉइंट। यहाँ से आयोटा बताओ कितना आएगा, कोई कैलकुलेट करके बता सकता है मेरे को, कितना आएगा, 164 डिवाइड बाई 65.6, ये आएगा 2.5। कितना आएगा 2.5। ये भी इस आयोटा की कैलकुलेशन कैसे होती है उसकी भी मैं करता हूँ। ये XY टूटेगा और क्या देगा, x एक ये देगा और 2y माइनस देगा, 2y माइनस देगा, x+2 ये, ठीक है। अब इसको अगर पहले 1 मोल लिया तो ये क्या होगा, 1 - अल्फा, ये अल्फा होगा, और ये कितना होगा बताओ, 2 अल्फा। तो यहां से आयोटा क्या होता है, आयोटा अपने पास 2.5 है। ये क्या होता है कि नंबर ऑफ कितना, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल है बताओ, 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, और डिसोसिएशन के पहले अपन ने क्या अज्यूम किया, 1। तो 2.5 इज इक्वल्स टू क्या है बताओ, ये 1 + 2 अल्फा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, 1.5, ठीक है। तो अल्फा कितना आ जाएगा, 3/4। अब परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता सकते हो, 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा बताओ, 75%। कितना आएगा, 75%। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा बोलो, 75%। कितना,